हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरे प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है भाई सिलेक्शन एकेडमी के इस प्यारे से परिवार में। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आपके लिए मैं आज जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस की बेहतरीन ज़बरदस्त वीडियो, ज़बरदस्त सेशन लेकर आया हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की 100% संभावना है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहली बार आइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। जी हां मेरे साथियों, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का जो दूसरा नाम है वो कृष्णागिरी है। क्या नाम है? कृष्णागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया भाई, किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से प्रेरित है मेरे भाई? जर्मनी देश के संविधान से प्रेरित है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? इनमें से भाई कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो ऋग्वेद मेरे भाई प्राचीनतम है। कौन सा वेद है प्राचीनतम? ऋग्वेद। नेक्स्ट, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं भाई? मर्ग कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहते हैं? मर्ग। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट भाई, किस राज्य में स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना को शुरू किया है? तो भाई ये तमिलनाडु राज्य की सरकार ने मेरे भाई, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जिसने हाथी दत्तक ग्रहण योजना को शुरू किया है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट भाई, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे मेरे प्यारे साथियों? ऋषभ थे भाई। जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभ। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ थे। डी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, ऋषभ। नेक्स्ट भाई, तेलंगाना की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तेलंगाना की पहली महिला सचिव कौन बनी है मेरे भाई? मेरे साथियों, शांति कुमारी बनी है। शांति कुमारी। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये भाई रूस देश के संविधान से प्रेरित है। कौन से देश के संविधान से? रूस के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भाई ये की गई है संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है, कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की है? कटिंग एज पुस्तक जावेद मियांदाद ने की है। कटिंग एज पुस्तक की रचना बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट भाई, हिमालय पर्वत की अराकानियोमा नामक चोटी किस देश में है? हिमालय पर्वत की अराकानियोमा नामक चोटी किस देश में है मेरे भाई? म्यांमार में है। कहां पर है? म्यांमार में है हिमालय पर्वत की अराकानियोमा नामक चोटी। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, कांटी वेलुगो योजना किस राज्य की सरकार ने फिर से शुरू की है? बताओ, कांटी वेलुगो योजना को शुरू किया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। तेलंगाना। बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट भाई, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ? शिवालिक युग का निर्माण किस शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? तो सेनोजोइक युग में हुआ था मेरे भाई शिवालिक श्रेणी का निर्माण। डी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी भाई?
क्या नाम था महावीर की माता का? महावीर की माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था साथियों? त्रिशला नाम था मेरे भाई महावीर की माता का। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल कहां पर स्थित है? 10 डिग्री चैनल बताओ भी कहां है? छोटा अंडमान और कार निकोबार में स्थित है 10 डिग्री चैनल, छोटा अंडमान और कार निकोबार में। नेक्स्ट आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कौन से स्थान पर हुआ था भाई? बांकीपुर में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था? बांकीपुर में। सी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, बांकीपुर। नेक्स्ट है, नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था मेरे साथियों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट भाई, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। क्या होगा भारत? भारत होगा मेरे भाई राज्यों का संघ। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, लखपति दीदी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? लखपति दीदी योजना को उत्तराखंड राज्य की सरकार ने शुरू किया है भाई। ठीक है, लखपति दीदी योजना को शुरू किया है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था? तो ये किया था मेरे प्यारे साथियों 1916 में। 1916 में किया। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, 1916। नेक्स्ट है, हेज विद क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 7वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन सा बना है? तो भाई स्विसकॉम बना है, स्विसकॉम। बी ऑप्शन रहेगा साथियों इसका आंसर। नेक्स्ट भाई, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मेरे भाई अरावली है, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अरावली के पहाड़ियों के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है भाई? बनास नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? बनास नदी निकलती है। डी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था भाषाई आधार पर सर्वप्रथम, आंध्र प्रदेश का। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर। देखो नेक्स्ट है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? भाई भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहने पर। ठीक है, नेक्स्ट है, एक विधायक एक पेंशन योजना को किस राज्य की सरकार ने लागू किया है? तो ये भाई पंजाब राज्य की सरकार ने इस योजना को लागू किया है, एक विधायक एक पेंशन योजना। पहले क्या था? 5 बार विधायक बने 5 पेंशन, 3 बार बने 3 पेंशन। अब क्या है? एक विधायक यानी एक आदमी और एक पेंशन, चाहे वो कितनी भी बार भाई विधायक बना हो पेंशन मिलेगी एक। नेक्स्ट आओ, गुप्त शासकों के द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? गुप्त शासकों के द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को कहा जाता है रूपक। क्या कहा जाता है भाई? रूपक कहा जाता है। ए ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। तो मेरे साथियों ये थे भाई आज के क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार से भी जल्दी से सेशन को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो। पहली बार आई है चैनल को भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलेगा साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।